अज़म नाज़रीन, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि फिलातियुस आकर निकोला से कहता है कि मैं उस्मान को मारने ही वाला था, लेकिन यावलक अरसलान ने उसे बचा लिया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुत्तहद हो गए हैं। ये सुनकर निकोला हैरान और परेशान हो जाता है। फिलातियुस से कहता है कि मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। उसके बाद फिलातियुस कहता है कि वो दोनों मुत्तहद हो गए हैं और गेहातू को मारने जा रहे हैं। शायद वो दोनों उसे मारने के लिए निकल चुके हैं। ये सुनकर निकोला हंसने लगता है और कहता है कि क्या वो दोनों पागल हो चुके हैं? उन्हें वो सोच भी कैसे सकते हैं गेहातू को मारने के लिए? वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। निकोला ये सुनकर हंस रहा होता है और फिलातियुस खामोशी के साथ उसे देख रहा होता है। हंसते हंसते निकोला खामोश हो जाता है और कहता है, अगर हम ये सोच भी लें कि वो गेहातू को मारने जाएगा तो उस्मान क्या इस तरह कर पाएगा? क्या उस्मान में इतनी ताकत है? ये सुनकर फिलातियुस कहता है कि हजूर, क्या आप उस्मान को नहीं जानते? वो अपने इरादों में बहुत मजबूत है। वो जो करने पर आता है कर गुजरता है। उसके बाद निकोला कहता है कि मैं जाकर गेहातू से मिलूंगा और ओस्मान के मंसूबे के बारे में उसे आगाह करूंगा। उसके बाद मैं काई कबीले जाऊंगा और तारगुन खातून से मिलूंगा और उसके बाद उसे तमाम अहम मालूमात लेकर आऊंगा। उसके बाद तुम काले जंगलों में आना और वहां पर आकर मुझसे मिलना। वहां पर मैं तुम्हें तमाम अहम मालूमात दूंगा और उसके बाद हम नई हिकमत अमली बनाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। उस पर फिलातियुस कहते हैं कि ठीक है। दूसरा काई कबीले में बाला खातून गुंचा खातून और आयगुल से कहती है कि तुम लोग तारगुन के पीछे जाओ और उसका पीछा करो। मैं कबीले में ही रुकूंगी। मैं यहाँ पर रुककर गजल और लीलों पर नजर रखूंगी। मैं उन दोनों के लिए कभी मैदान साफ नहीं छोड़ सकती। उसके बाद वो दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ निकोला गेहातू के पास पहुंच जाता है और उसे ओस्मान और यावलक अरसलान के मंसूबे के बारे में बताता है। उस पर गेहातू कहता है कि फिक्र मत करो, उन्हें आने दो। वो इस बार यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। मैं काई वालों को एक खत लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गवर्नर बनकर ये खत उन तक पहुँचाओ। उस पर निकोला पूछने लगता है कि उस खत में क्या होगा। उस पर गेहातू कहता है कि फिक्र मत करो, उस खत में जो भी लिखा जाएगा तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। उस पर निकोला खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ ओस्मान और यावलक अरसलान गेहातू को मारने के लिए मंसूबा बना रहे होते हैं। ओस्मान यावलक अरसलान से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं किले के अंदर कैसे दाखिल हुआ था? उस पर वो हैरान होकर कहता है कि मैं कैसे जान सकता हूँ। उस पर ओस्मान कहता है कि इसके लिए मैंने खुद को गिरफ्तार करवाया था और इस तरह से मैं किले के अंदर दाखिल होकर किले पर कब्जा कर लिया था और इस बार तुम मुझे गिरफ्तार करके गेहातू के पास लेकर जाओगे। दूसरी तरफ निकोला और फिलातियुस जंगल में मिलते हैं तो फिलातियुस कहता है कि काई वाले अपने लिए नए सरदार का इंतखाब करने जा रहे हैं। ये सुनकर निकोला बहुत खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक तरफ ओस्मान को गेहातू मारेगा और दूसरी तरफ काई वाले सरदारी की जंग में एक दूसरे को मार देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ काई वाले और ओस्मान दोनों खत्म हो जाएंगे और हम अपनी सरजमीनों पर वापस अपना कब्जा बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लेंगे। उसके बाद निकोला फिलातियुस को गेहातू का खत देता है और कहता है कि ये काई कबीले पहुंचाओ। ये सुनकर फिलातियुस कहता है कि नहीं, मैं काई कबीले नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझे मार देंगे। उस पर निकोला कहता है कि क्या हमारा मकसद इस राह में मरना नहीं है, शहीद होना नहीं है? उस पर फिलातियुस कहता है कि है तो सही, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह मैं मरना नहीं चाहता। मगर निकोला उसे राजी कर लेता है। फिलातियुस खत लेकर वहां से रवाना होता है। दूसरी तरफ यावलक अरसलान ओस्मान जेर कोताई और ओस्मान के सिपाहियों को बांध कर गेहातू के पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ जंगल में तारगुन खातून और निकोला मिलते हैं। निकोला कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारी वजह से आज ओस्मान अपने आप को गेहातू के हवाले करने जा रहा है। अगर गलती से भी तुम्हारी शादी ओस्मान से हो जाती तो तुम्हारे बच्चे भी बिल्कुल ओस्मान के जैसे होते और इस बात से मैं कभी भी खुश ना होता। उसके बाद निकोला पूछने लगता है कि क्या कभी ओस्मान को तुम पर शक नहीं हुआ? उस पर वो कहती है कि उसे शक हुआ था, लेकिन मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया और इस तरह से मैंने दोबारा ओस्मान को बेवकूफ बना लिया और वो मेरी बातों में आ गया। गुंचा और आयगुल छुपकर वहां पर ये सब देख रही होती हैं। इतने में निकोला के दो सिपाही उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वो दोनों उन्हें मारने के लिए वहां से चली जाती हैं। उसके बाद निकोला तारगुन को एक जहर की डब्बी देकर कहता है कि ये तुम तमाम सरदारान को पिला दो और मैं चाहता हूँ कि काई के तमाम सरदारान मर जाएं। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हारे बाबा को छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद निकोला वहां से चला जाता है और जब आयगुल और गुंचा वापस आते हैं तो तारगुन अकेली वहां पर खड़ी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है। तारगुन दिल ही दिल में सोच रही होती है कि काई वालों ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं उनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकती हूँ? क्या उनके साथ ये सब कुछ करना मुझे जेब देता है? दूसरी तरफ साउजी अब्दुर्रहमान और दुनदार अरतरुल के खेमे में मौजूद होते हैं।
अरतुरुल होश में होता है, लेकिन वो बज़ाहिर बेहोश होने का ड्रामा कर रहा होता है। अरतुरुल बेहोशी का ड्रामा करके उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, तो दुनदार कहता है कि हमें उम्मीद है भाई आप हमारी बातें सुन रहे होंगे। हमारी नीयत गलत नहीं है, लेकिन इस वक्त की जरूरत है, इसलिए हम नए सरदार के लिए जिरगा बुला रहे हैं। ये सुनकर अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इस वक्त ये सब मुनासिब नहीं है, इस वक्त ओस्मान भी कबीले में नहीं है, जब वो वापस आएगा तो इस बात को नहीं कबूल करेगा और इस तरह से यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। और अगर अरतुरुल साहब भी होश में आ गए तो वो भी इस बात को किसी कीमत पर नहीं कबूल करेंगे और इस तरह से कबीले के हालात खराब हो जाएंगे। ये सुनकर साहू कहते हैं कि अब्दुर्रहमान गाजी, आप मेरे बाबा को मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं तुम्हारे बाबा के साथ जंगे लड़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से उनके मिजाज को जानता हूँ। उसके बाद साहू और दुनदार जिरगे के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मजीद एपिसोड्स के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो करें और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, काइंडली उसे जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।